Hello students. So our next topic is ideal gas equation और combined gas law. Combined gas law क्यों बोला? क्योंकि जितने भी हमने पीछे गैस लॉज पढ़े उनको कंबाइन करके एक इक्वेशन निकलेगी उसको क्या बोलेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो है आइडियल गैसेस ही लेंगे हम. अभी आपको आगे आएगा इसके बारे में कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं. वैसे तो सारी नॉन आइडियल ही होती हैं, बट कुछ एक कंडीशंस होती है उस पर जो है वो गैसेस जो है आइडियल बिहेव करती हैं, उनको बोलते हैं हम आइडियल गैसेस. ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की ये इक्वेशन यूज़ की हमने, है ना. तो पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, टी क्या है टेम्परेचर, किस में केल्विन में, क्यों एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहे हैं, और आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर हम देखें बॉयल्स लॉ क्या बोलता था कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के. कौन से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. उसी तरह अगर चार्ल्स लॉ देखें तो वो क्या बोलता था, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गिवन मास. ठीक है, अवोगाद्रो लॉ लिया हमने, उसमें बोला वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ मोल्स की एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और वहाँ पे टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है. तो इनको अगर मिला के देखें तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एन टी डिवाइडेड बाय पी. और अगर पी को उधर ले जाएं तो पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी. और अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लें तो वो किसके बराबर है, आर के. आर क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, और अगर यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकालनी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आर को इधर ले जाएंगे और एन टी को इसके नीचे ले जाएंगे. तो आर किसके बराबर हो जाएगा, पी वी डिवाइडेड बाय एन टी. ठीक है, सो हम आर की वैल्यू निकालेंगे कैसे अब, है. बट उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या हुई. ये निकाली ना हमने आइडियल गैस इक्वेशन, द इक्वेशन which gives the simultaneous effect of pressure and temperature on the volume of gas. मतलब साइमल्टेनियस इफेक्ट देती है किसका, प्रेशर और टेम्परेचर का, किसके, वॉल्यूम ऑफ गैस पे. उसको क्या बोलेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, सो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम किस में निकालें आर की वैल्यू, यूनिट्स का तो पता होना चाहिए ना. हमारे पास तो कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू. तो हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर. नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 1, और वॉल्यूम कितना दिया है 22.4 लीटर. ठीक है, तो इससे अगर हम आर की वैल्यू निकाल लें तो पी वी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है 1 मोल, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 273 केल्विन. तो आर की वैल्यू अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. ठीक है, अगर हमें प्रेशर जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर में दिया है और वॉल्यूम मीटर क्यूबिक मीटर में दिया है, तो आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. ठीक है, और अगर प्रेशर हमें डाइंस पर स्क्वायर में दिया है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो आर की वैल्यू क्या होगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ पर केल्विन पर मोल. ठीक है,
और अगर कैलोरी की बात करें तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये जो है आपको वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर हमें लीटर्स में दिया है कुछ या एटमॉस्फेयर में दिया है तो उसकी वैल्यू, आर की वैल्यू उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इजी वे क्या है कि आप जो है प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर लो, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फिर आपको एक ही वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लोगे तो आपने पीछे पढ़ा भी है, पीछे बताया है कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 760 mm ऑफ Hg, और 1.01325 10⁵ पास्कल के, और किसके बराबर होता है, 760 टॉर्क के, और किसके बराबर होता है, 1.0132 बार के, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसी तरह से वॉल्यूम को आप लीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर लीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको फिर आर की एक ही वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। और लीटर में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के, और किसके बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 10⁻³ मीटर क्यूब के, और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। अब इसके बेसिस पे है जो है हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन को हम यहाँ पे आइडियल गैस मान रहे हैं। अभी जब तक कोई आगे ना बोले तो तब तक सारी गैसेस क्या हैं, आइडियल गैसेस हैं। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस ये हमें टेम्परेचर दिया है और ये हमें प्रेशर दिया है। तो हमें प्रेशर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 380 डिवाइडेड बाय 760 से, 760 mm ऑफ Hg होता है ना कि एटमॉस्फेयर के बराबर 760 के। ठीक है, इक्वेशन कौन सी लगा रहे हैं हम, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वॉल्यूम हमें यहाँ पे निकालना है V। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के अगर हम निकालें तो यहाँ पे 32 ग्राम हमें दिया हुआ है मास इसका, और मोलर मास कितना होता है, CH3 CH4, और कार्बन का कितना होता है, 12 + 4 कितना हो गया, 16। 16 बाई 16 2 32, तो कितना आ गया, 2। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आर की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, अगर हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, 0.0821। ठीक है, और टेम्परेचर, यहाँ पे हमें टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं। सेल्सियस कितना दिया है, 273 डिग्री प्लस 273 कितना आ जाएगा हमारे पास, 300 के बराबर। तो यहाँ पे 300, और अगर हम यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 98 लीटर में आएगी ना। अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो, और ये मोल्स में है तो ये, और ये केल्विन में है तो वॉल्यूम की वैल्यू किस में आएगी, लीटर में। ठीक है, इस तरह से हम जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं हम। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या मान लिया हमने यहाँ पे, गैस को आइडियल गैस, एट 127 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर ऑफ 10 लीटर। तो वॉल्यूम कितना दे दिया है, 10 लीटर। PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर हमें निकालना है, और केल्विन में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया है, 10 लीटर। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें और N2 का जो है हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं। ठीक है, 14 ग्राम हमें दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, ऐसे सिंगल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का होगा 14, तो यहाँ पे N2 है तो 28, तो कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है,
इसी तरह से 1/2 आएगा, उसको 0.5 में लिख सकते हैं हम, ठीक है। इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो प्रेशर जो है हमारे पास किस में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.642 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ मैं। अगर आपको बोला गया है ओपन वेसल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते रहेंगे, वेरिएबल होते रहेंगे, वेरी करते रहेंगे। मान लो अगर यहाँ से हम ये एक ओपन वेसल है, इसमें कोई भी लिक्विड ले रहे हैं और इसको हीटअप कर रहे हैं, तो इसमें जो है वॉल्यूम भी सेम रहेगा, प्रेशर भी सेम रहेगा, ठीक है, बट नंबर ऑफ मोल्स वेरी करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनका मास जो है कम होता जाएगा, है ना, वेपर्स के थ्रू निकल जाएगा तो मास भी कम होता जाएगा। अगर क्लोज्ड वेसल है तो उसमें वेपर भी कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, बट क्या चेंज करता जाएगा, वेरिएबल। कब, जब उसको हम हीट करेंगे। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतने ही प्रेशर क्रिएट करते जाएंगे वो। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, एन ओपन वेसल कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। इफ वी हीट दिस एयर देन 1/3 ऑफ एयर एस्केप्स, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच एयर इज हीटेड, मतलब किस टेम्परेचर पे एयर जो है हीट हुई है वो टेम्परेचर हमें निकालना है, ठीक है। सो ओपन वेसल दिया है, यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे PV इज इक्वल टू nRT की, ठीक है। ओपन वेसल दिया है, उसको ये पहले है कि उसके इतने मोल्स हैं, टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करके 300 के। अब हीट करने के बाद उसने बोला कि जो ये हीट है कितनी चलेगी बाहर, 1/3 चलेगी। एयर कितनी चलेगी बाहर, 1/3, मतलब उसके एन जो है कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, 1/3 नंबर ऑफ मोल्स निकल गए और रहे कितने कंटेनर में, 2/3 नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, ठीक है। वैल्यूज क्या, इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे और इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट हम बिफोर हीटिंग के लिए इक्वेशन लिखते हैं। PV इज इक्वल टू, ना हमें प्रेशर दिया ना हमें वॉल्यूम दिया है, N नंबर ऑफ मोल्स भी हमें नहीं पता है, ठीक है, और R गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर दिया है सिर्फ 300 केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट के लिए ना हमें प्रेशर पता है ना वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कि 1/3 निकल गए, कितने रहे 2/3, ठीक है, और R की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1 और 2 है इक्वेशन, इनको अगर डिवाइड कर देंगे तो PV से PV कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। N से N कैंसिल हो जाएगा, 2/3, ठीक है। R से R कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 300/T, और वैकेंसी है राइट T/300, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो T किसके बराबर आ जाएगा, 932, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, 450 केल्विन। तो टेम्परेचर जो है हमें निकालना था इसका, वो कितना है, 450 केल्विन। इस तरह से जो है हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है।